प्राचीन समय की बात है। विशालगढ़ राज्य की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका नाम राजकुमारी सौम्या था। दूर दूर के राजकुमार और योद्धा उनके सौंदर्य और गुणों के प्रशंसक थे और उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। लेकिन राजकुमारी ने अब तक किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। राजा शिवदत्त, जो विशालगढ़ के राजा थे, अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है। अब तुम्हें एक योग्य वर चुन लेना चाहिए। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई और बोली कि पिताजी, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि कोई राजकुमार या योद्धा मेरी 4 शर्तों को पूरा कर देगा तो मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शर्तें? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा कि ये शर्तें मेरे जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि कोई राजकुमार इन्हें पूरी कर सके तो वह सचमुच मेरा योग्य पति कहलाएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमार राजकुमारी की 4 शर्तों को पूरा करेगा उसी से उसका विवाह होगा। पहली शर्त है निडरता की परीक्षा। पहली शर्त के अनुसार राजकुमार को निडर और साहसी होना चाहिए। उसे किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए और संकटों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए राजकुमारों को एक भयानक जंगल में भेजा गया, जहाँ एक दैत्य रहता था। कहा जाता था कि वह दैत्य इतना क्रूर था कि अब तक जो भी उसके पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी दैत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अंततः एक राजकुमार, जिनका नाम विक्रम था, आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह दैत्य के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत बड़ा और भयानक था। लेकिन विक्रम ने डरने की बजाय अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग किया। उसने दैत्य से कहा कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम मर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगे तो शायद हम दोनों जीवित रह सकते हैं। दैत्य हंस पड़ा और बोला, तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे लड़ने के बजाय बात करना चाहता है। तुम सच में निडर हो। जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। विक्रम सफलतापूर्वक पहली शर्त पार कर चुका था। दूसरी शर्त थी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। राजकुमारी की दूसरी शर्त यह थी कि उसका पति केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भी परिपूर्ण होना चाहिए। इस परीक्षा के लिए राजकुमारी ने एक जटिल पहेली तैयार की थी। जो भी राजकुमार इस पहेली को हल करेगा वही परीक्षा में सफल माना जाएगा। विक्रम को पहेली दी गई। एक नदी के किनारे एक शेर, एक बकरी और एक गट्ठर घास रखा हुआ है। तुम्हें इन्हें बिना किसी को खाए दूसरे किनारे पर पहुंचाना है, लेकिन नाव में एक बार में केवल एक ही चीज ले जा सकते हो। तुम क्या करोगे? विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, पहले मैं बकरी को लेकर जाऊंगा और उसे दूसरे किनारे पर छोड़ दूंगा। फिर मैं वापस आकर शेर को ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ने की बजाय बकरी को वापस ले आऊंगा। और फिर मैं बकरी को किनारे पर छोड़कर घास को ले जाऊंगा और उसे शेर के पास छोड़ दूंगा। अंत में मैं बकरी को ले जाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दूंगा। इस तरह कोई किसी को नहीं खा पाएगा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली कि तुमने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। तीसरी शर्त थी त्याग की परीक्षा। राजकुमार चाहती थी कि उसका पति त्याग और बलिदान की भावना रखता हो। इस परीक्षा में विक्रम को एक महल में ले जाया गया, जहां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा था। उसे कहा गया कि वह जो चाहे ले सकता है, लेकिन यदि वह इन लालचों से दूर रहकर खाली हाथ लौटेगा तो परीक्षा में सफल माना जाएगा। विक्रम ने चारों ओर देखा और कहा, राजकुमारी के प्रेम से कोई खजाना बड़ा नहीं हो सकता। यह धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। विक्रम ने कुछ नहीं लिया और बाहर आ गया। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। चौथी शर्त थी सच्चे प्रेम की परीक्षा। राजकुमारी की आखिरी शर्त थी कि उसका पति उससे प्रेम करे, लेकिन साथ ही उसका सम्मान भी करे। इस परीक्षा में विक्रम को एक चुनौती दी गई। राजकुमारी के रूप में एक दासी को सजाकर उसके सामने लाया गया
और कहा गया कि यही राजकुमारी सौम्या है। विक्रम को उससे विवाह करने के लिए कहा गया, लेकिन विक्रम ने दासी को देखा और मुस्कुरा कर कहा कि यह राजकुमारी नहीं हो सकती, क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पर जो तेज और आंखों में जो गहराई है वह इस स्त्री में नहीं है। मैं केवल उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। तभी असली राजकुमारी पर्दे के पीछे से निकली और बोली कि तुमने मेरी चौथी शर्त भी पूरी कर ली। राजकुमारी ने विक्रम को अपना योग्य वर स्वीकार किया। राजा ने भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया जिसमें पूरे राज्य ने भाग लिया। विक्रम और सौम्या का विवाह हुआ और वे दोनों बुद्धिमत्ता, निडरता, त्याग और सच्चे प्रेम के प्रतीक बन गए। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।